प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी, मौज में होंगे। मैं आपका शिक्षक आशीष पुरवाल आज आपके लिए, आपको पता है कि सांख्यिकी चल रही थी, तो जिन बच्चों को अभी तक सांख्यिकी में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 टॉपिक है और यहां से लगभग प्यारे बच्चों 12-14 नंबर तक का पूछा जाता है। तो सभी प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे, मिस ना करे, ऐसी गलती ना करें जिससे आपके नंबर घट जाएं या आपको बाद में अफसोस हो कि मैंने भी क्लास ली होती तो मेरे भी नंबर ज्यादा आते। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सभी अपने साथियों तक, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। कभी ये ना सोचा करो उनके हमसे ज्यादा नंबर ना आए, नहीं, कंपटीशन रखो, लेकिन आपस में जलन की भावना ना रखो। भाई जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, मुझे कोई आगे बढ़ने से रोक थोड़े ना पाएगा। या मैंने आपके लिए इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप किया, मैं ऑफलाइन 15-20 वर्षों से लगातार पढ़ा रहा हूं। भाई मेरी कोचिंग कोई चलवा थोड़े ना रहा है, स्वतः मैं मेहनत करता हूं बच्चों के साथ अच्छे से। बच्चे मेरे पास दूर दूर से आते हैं, तो एक विश्वास है, आते हैं 10-15 किलोमीटर की रेंज से साइकिल खींच के यहां तक आते हैं, जबकि पास में भी उनके शिक्षक गुरुजी पढ़ाते हैं, उनके विद्यालय में भी पढ़ाते होते हैं, लेकिन तब भी आते हैं। क्यों आते हैं? तो कहीं ना कहीं उन्हें कंटेंट अच्छा मिल रहा है, उन्हें भरोसा है, उन्हें चीजें अच्छी मिल रही है, इसीलिए आते हैं। तो प्यारे बच्चों, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे मुझे सुन पा रहे हो, चाहे ऑनलाइन वाले, सबके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ऑनलाइन के माध्यम से करवा रहा हूं। कहीं किसी प्रकार का मन में कोई प्रश्न नहीं, आप कहां पढ़ते हैं नहीं मतलब, किस स्कूल में पढ़ते नहीं मतलब, सभी आप सभी मेरे हो, मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो। मैं आपके साथ पूरी मन, शिद्दत और लगन के साथ कार्य करूंगा। आप भी अपने आप को अपने 100% दीजिए, मैं वादा करता हूं। गणित में 90+ ही रहेंगे। 97 भी आ सकते हैं, 95 भी आ सकते हैं, 92 भी आ सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ज्यादा नंबर पाएंगे। बस मैं ये दावा कर सकता हूं, जितने भी सवाल आएंगे सब आपको कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे वीडियोज में। तो जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक ऊंचाई दूरी की लेक्चर नहीं पढ़ी है, पढ़ लो जाके। मैं बार बार आपको कहता हूं, कई एक बच्चे पढ़ रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, आप भी इधर उधर अगर भटक रहे हैं तो अपने आप को सही जगह आके फिक्स कर लो। 13 जगह इधर उधर भटकने से गणित नहीं सीख सकते हो। गणित सीखने के लिए एकाग्रता और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ आपको भर भर के दिया जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट लीजिए, गणित सीजिए, सीखिए, अपने आप को तपस बनाइए। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए सांख्यिकी का दूसरा लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में सांख्यिकी के जितने भी टाइप के सवाल आते हैं सारे लेक्चर करवा दिए हैं। आज मैं समांतर माध्य के टॉपिक को बिल्कुल एक, ये समझो, तोड़ तोड़ के एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और सारी समस्याओं को दूर करेंगे। जिन मेरे प्यारे बच्चों की, मेरे प्यारे भाइयों को समांतर माध्य में समस्या रहती है, हम अभी जो चैप्टर ज्यादा रैंक के आते हैं, ज्यादा नंबर के आते हैं, उन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो इसलिए जिन भाइयों ने ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस नहीं देखी है, प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट पे जाके A to Z पढ़ सकते हो। पूरी पढ़ने के बाद मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट के A to Z सिखाया गया है। तो आओ, आज कच्चा मार्कर नहीं चल रहा है बेटा सर, तो इंक डाल दो, मैं डाल रहा हूं मेरे बच्चों।
आपके लिए इतना सब कुछ तो बनता है ना, आप मेरे छोटे भाई हो, तो आपके लिए इंक नहीं जान हाजिर है। बस आप इतना सपोर्ट सम्मान जो देते हो ना, तभी तो तुमने मेरा दिल जीत रखा है। चलो कोई बात नहीं, जीता तो है। डाल दी इंक। मैं आपका समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहता हूं, और अभी 4-5-6 घंटे की सब्जेक्ट में बर्बाद ना करो, टाइम बर्बाद होता है। 5 के 5 सब्जेक्ट में बराबर टाइम लो, अच्छे से पढ़ो। और मैं कहता हूं, अगर आपने मेरी सारी लेक्चर देख लिए और कॉपी पेन लेके बैठते हो, मैं तैयार करते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। कट जाए तो मैं मुझ कलम कर दूंगा, समझे। कक्षा 10th क्या चल रही है? सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसे बोलते हैं माइयो इंग्लिश में क्या, स्टैटिक्स। तो सब लोग पढ़ोगे, आनंद उठाओगे इस चैप्टर से। लगभग 14 नंबर पक्के, ये समझो 14 नंबर एकदम पक्के। अगर सभी लेक्चर पढ़ लिए, लो लिख दे रहा हूं, एक भी नंबर इस चैप्टर का आपका छूट नहीं सकता है। इसी तरह से अगर तैयार करोगे तो 100% जो 95 प्लस का सपना देखा है, पूरा होगा। दावे के साथ कहता हूं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं आपको रात में, कुछ तो है विश्वास खुद पे। और जिनको खुद पे विश्वास होता है ना, उन्हें कोई हराने वाला नहीं होता है। तो तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है, तुम खुद पे विश्वास रखो। टॉपिक है समांतर माद। जितने भी टाइप है समांतर माद के, आज सब खत्म कर देंगे इसी लेक्चर में। तो देख लेना, सबसे पहले जो समांतर माद का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर का, क्या देखो सूत्र लिखो, समांतर माद बराबर सिग्मा x बटे n, जहां सिग्मा x बराबर होता है पदों का योगफल, और भैया n बराबर होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। इस पे सवाल कैसे बनता है? पहला सूत्र ये, ठीक। देखो इस पे सवाल कैसे बनता है, दिखाते हैं। आंकड़ों 4,6,3,4,2 का समांतर माद ज्ञात करो। भैया करो, क्या सूत्र बताया हमने? हल।
समांतर माद बराबर सिग्मा एक्स बटे में एन। सिग्मा एक्स क्या है? पदों का योग, तो इन्हें जोड़ो। 4 प्लस के 6 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 2 बटे में एन क्या है? 1 2 3 4 5। 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19 बटे में 5। तो 2 भाग 5 किया 15, बची कितनी? 4 अट्ठे 40। तो आंसर आ गया बेटा 3.8। एक तो समांतर माद का ये तरीका हो गया, समांतर माद ऐसे निकालते हैं। एक नंबर में जरूर पूछा जाता है। एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहे हैं भैया कैसे पूछा जाता है। विथ कॉन्सेप्ट, विथ कॉन्सेप्ट विथ कॉन्सेप्ट, ठीक। समांतर माद विथ कॉन्सेप्ट। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ये रहा सवाल। कर दो सर साफ, करता हूं साफ। चलो, इसी में एक सवाल बाबूजी ऐसे पूछा जाता है, आपको बता दें, बहुत अच्छा 2 नंबर का। आंकड़ों 3,4, x प्लस के 4, 6, 8 का समांतर माद, जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। माद 10 है तो x का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हल और लिखो संख्याएं। 3,4, x प्लस की 4, 6, 8। अब लगाओ सूत्र। समांतर माद, समझा? तो आपने बहुत जगह होगा, ऑफलाइन, स्कूल में, कॉलेज में, ऑनलाइन कोचिंग में, लेकिन जिस अंदाज से आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगा, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मैं वादे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये 20-18 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं, ऐसे ही हमारी ऑफलाइन कोचिंग में 99, 97, 98 नंबर बच्चों के हर साल 10-12 बच्चों के नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं कंटेंट में और टैलेंट में और एक्सपीरियंस में ताकत है। तभी आपके सामने मैं खोल के बोलता हूं। भरोसा रखो, ये ना सोचो कि टाइम कम है। केवल 5 दिन के अंदर आपको टॉपर्स बना सकता हूं मैथ में। 2 दिन, 1 दिन के अंदर पूरी बुक समाप्त कर सकता हूं। जीरो से हीरो बना दूंगा मात्र 10 दिन में। 10 दिन बचे ना, मैथ के पेपर तक आपको जीरो बना के छोड़ूंगा, परेशान ना हो। चलो सूत्र लगाओ। सिग्मा एक्स बटे में एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? योग। 3 प्लस के 4 प्लस के एक्स प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8। 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है? ऐसे ना गिनना, क्योंकि ये पूरी एक संख्या है। 1 2 और 1 ये 3 4 5 बटे में 5। हम कह रहे समांतर माद इतना होगा, सवाल ने दिया है कितना? 10। तो यहां मान लो 10, इसके बटे कुछ नहीं, 1 मान लो। कैसे गुणा करो? 10 पना 50, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25।
तो 25 प्लस के x, तो 50 माइनस के 25 बराबर x। मेरे साथियों x बराबर आ गया 5। एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है 2 नंबर का। ऐसे का मतलब बेटा ये नहीं है, हमने कहा आपको रट्टा नहीं लगाना है। प्यारे बच्चों, गणित रटने से नहीं आती है। मास्टर रट्टा लगवाते हैं गणित में? नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सवाल कोई भी आए, बस देखो समांतर माप दिया गया तो ऐसे लगाओगे, नहीं दिया गया तो जैसे होता है वैसे लगाओगे। डील डन, नोट करो। अब ये तो 1 नंबर वाली बात होगी और 2 नंबर वाली होगी। जो बच्चे सेट कर रहे हैं, मैं ऑफलाइन की कोचिंग में सेट करवा रहा हूं अपने बच्चों को, ऑनलाइन में भी चैप्टर वाइज पहले कंप्लीट करवा दूं, फिर एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आपको पूरी बुक खलास की जाएगी। प्यारे बच्चों, पहले आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, कई एक मेरे बच्चे बेचारे गणित से उन्हें बहुत डर लगता है, दूरी बना के रखते थे। मैंने वादा किया है गणित सभी के खून में घोल देंगे, गणित लगेगा, गणित से आपका खानदानी रिश्ता है। आपको ऐसा फील करवा देंगे कि मेरे तो बाबा जमाने से, पुरखों जमाने से मेरे यहाँ तो गणित के टॉपर्स रहे हैं, तो मैं क्यों ना बनूं। तो इस प्रकार की फीलिंग आपके अंदर ला दूंगा, वादा करता हूं। मैं आपका शिक्षक आपके साथ हूं, आशीष पुरवाल। नोट करो। मंगल भवन मंगलहारी, साफ करता हूं। ये चीजें जो नोट लिखी ना, सब की दम नहीं होती है कि दावे के साथ, वादे के साथ, ठीक है बस। लेकिन ये दावे और वादे तभी हैं जब आप सभी वीडियोज को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, मेरे बच्चों नंबर पाएंगे। और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि सबका भला होने दो। कभी ये ना सोचा करो अगर उन्हें कर देंगे वो भी होशियार हो जाएंगे। भैया होने दो सबको, है ना, उससे भी आपका भला होगा। वो भी आपको आशीष देगा कि फलाने भाई की वजह से, फलाने दोस्त की वजह से आज मैं भी गणित में सोया हुआ था, जग गया, गलत जगह था जहां गणित में मुझे अच्छा तरीका, अच्छा अंदाज में बताया गया। एक स्मार्ट तरीके से आज मैं भी गणित को पढ़ पा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, सभी को शेयर कर दिया करो, वो आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से आपका दिमाग इतना सेटअप रहेगा, अच्छा रहेगा कि आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होंगे। सबसे अच्छा होता है माइंड मेकअप। एग्जाम टाइम आपका माइंड मेकअप कैसा है, और आपका माइंड मेकअप, आप दूल्हा बनेंगे तो आपको पार्लर नहीं जाना है। आपका पार्लर यही है, मैं आपको रेडी करके भेजूंगा। मैं आपका मेकअप पूरा तैयार करूंगा, एब्रो से लेके दाढ़ी सेट तक का, है ना, एकदम स्मार्ट बना दूंगा। लगोगे स्मार्ट, और स्मार्ट तभी लगोगे ना जब नंबर एकदम फायर आएंगे 90+। चलो, 2 कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुए समांतर मार्ग में। तीसरा कॉन्सेप्ट, अब बुक की जरूरत पड़ेगी तो उठाना पड़ेगा। मैंने उठा लिया बुक और तीसरे कॉन्सेप्ट को लेके आ गया हूं आपके सामने। क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगवाऊंगा, देख लेना। पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट देता हूं। एक समांतर माप का सूत्र होता है, यदि चर x व बारंबारता f का मान दिया जाए तो समांतर माध्य का सूत्र होता है। समांतर माध्य को बेटा एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये सूत्र याद रखोगे प्यारे बच्चों।
दिख ना रहा हो तो कह दो सर दिखा दो। एक बार मैं तुम्हें एक ऐसी एग्जांपल लेके बता दूं, चलो मैं बुक से ही बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों अभी हम बता रहा हूं तुम्हें और तुम समझ लेना, क्वेश्चन मिल जा। चलो मिल गया क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं तुम्हें। साफ कर रही है इसको, है समांतर माद ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता का समांतर माद ज्ञात करो। क्या है सवाल, आपको मिलेगा ऐसे, देख लो। सवाल मिलेगा ऐसे, कैसे, ऐसे यहां लिखा होगा चर और उसे मानोगे एक्स, यहां लिखा होगा बारंबारता और यहां लिखा होगा 3, 5, 6, 8, 7, 2, 3, 3 की जगह 4, 3 और 9, 5 ऐसे लिखा होगा। ठीक है, कैसे करोगे सर? एक काम करो, आप कंजूसी कर रहे हो, मैं आपको ऑनलाइन में कुछ दे नहीं पाता हूँ, इसका मतलब ये है आप मुझे ऐसे पढ़ाओगे कि समझ में ना आए। इंक भी नहीं डाल ले बेटा, डाल ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का क्या भ्रम है, उसको करो दूर, ऐसा नहीं है। आप मेरे प्यारे बच्चों हो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 2 बूंद जिंदगी की डाल दे, इससे आपकी जिंदगी हो जाएगी खुशहाल, है ना। मन धीर धरो विश्वास करो, लड्डू तो मिलेंगे अभी न अभी। हो गया रेडी? आओ, जब लगाओगे सवाल तो ऐसे मिलेगा, तुम वहां लिखोगे हल और टेबल को करोगे ऐसे। चर जो होता है ना वो एक्स का कॉलम होता है, ये चर एक्स वाला कॉलम होता है और ये बारंबारता एफ का कॉलम होता है। चर वालों को ऐसे लिख लो, क्या 3, 6, 7, 4 और क्या 9 ऐसे लिख लिया। अब क्या करोगे, बारंबारता को लिखो 5, 8, 2, 3 और 5। इसके बाद बेटा यहां निकालोगे तुम एफ एक्स। क्या निकालोगे? एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालोगे? देखो एफ एक्स, एफ और एक्स का गुणा, 5 दिया 15, 8 6 48, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 9 पना 45। इसके बाद प्यारे बच्चों टेबल एकदम अच्छी बनाओगे ताकि एग्जामिनर एकदम इंप्रेस हो जाए आपकी लिखावट से, आपके लेख से, और आपको नंबर दे दे। यहां लिखोगे योग। क्या लिखोगे? योग। और चाहिए मुझे योग किसका? सिग्मा एफ का। यहाँ एन भी लिख लेते हैं, तो लिखो 8 2 10, 10 5 ये 5 ये 10 10 20, 20 और 3 23 आ गया। कितना आ गया? ये 23। इसका योग करो एफ एक्स का। एफ एक्स बराबर 5 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 4 24 की 4 यहां से लगी 2, 2 4 6 और 2 8, 8 5 13।
134 आ गया। देख लो बेटा, समझ लो, मैं वादे के साथ कहता हूं, इतने कॉन्सेप्ट के साथ आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, इतने मेहनत के साथ और इतनी रात को। तो प्यारे बच्चों, फायदा उठाओ, YouTube पर सभी का काम है। एक दो बता देंगे क्वेश्चन, फिर चिल्लाएंगे आके मेरा पेड कोर्स खरीदो। पेड वाले बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं और उन बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ कोई पेड नहीं, सबका साथ, सबका विकास। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बस जय श्री राम बोलिए और आगे बढ़ जाइए, आपका भला होगा, मैं आपके साथ हूं। लगाओ समांतर माद एक्स बार बराबर सूत्र लगा दो, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। कोई भी समांतर माद का क्वेश्चन है, अगर उसमें किसी विधि का नाम नहीं लिया गया है तो आप इसी तरीके से लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो एक्स बार बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 134 बटे में 23। ठीक है, अब तो भाग दे दोगे ना, बस भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर, नोट कर लो। एक इसी के बाद और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समांतर माप में, ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको 4 नंबर देके जाएगा, 4 नंबर पक्के। ठीक है, पढ़ लो, 4 नंबर पक्के, देख कॉन्सेप्ट ही पढ़ लो। और प्यारे बच्चों, गलत चीजों से दूर रहें, फेसबुक, इंस्टा, रील, इन पे अपना टाइम व्यर्थ नष्ट ना करें और ऐसे चैनलों पे व्यर्थ नष्ट ना करें जो आपको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन दे रहे हैं। उन पे अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें और अगर पढ़ें तो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे, अच्छे से लिखकर तैयार करें। चाहे भले ही रोज आप 4 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन जो पढ़ा वो तैयार होना चाहिए, वो आना चाहिए। ऐसा मत पढ़ो प्यारे बच्चों कि पढ़ भी लिया और आता भी नहीं है, इससे बढ़िया तो था ना पढ़ते तो ठीक रहता। तो ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी है, पढ़ना है दिस कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस आपका मजबूत होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो हमारे क्लास को देख रहे हैं उन बच्चों का कॉन्फिडेंस 100% मजबूत है, दृढ़ है, और दृढ़ता है तो बदलने का नहीं। चलो साफ करते हैं। साथ है तो साथ है, आप सभी का साथ है। कल के लेक्चर में वीडियो हो जाएगी समाप्त, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, देख रहे होगे ना, जिन बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग की होगी, स्कूल कॉलेजेस में पढ़े होंगे, सच बताना भाई मेरे ऐसे पढ़ाया गया क्या? नहीं पढ़ाया गया होगा, मैं जानता हूं। और मैं बच्चों को पहले ये समझता हूं ना, पहले ये देखता हूं कि बच्चा मेरा है किस लेवल पे। मैं ये जो क्लास दे रहा हूं, ये क्लास सिर्फ होशियार बच्चों के लिए नहीं है। जो मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं वो ऑलरेडी 90 के आसपास घूम रहे हैं, 80 प्लस पे, 90 प्लस पे घूम रहे हैं। सिर्फ मेरे ऑफलाइन वाले छात्रों के लिए ही क्लास नहीं है। जो शून्य पे भी बैठा है, अगर वो भी मुझे देख पा रहा है, मेरी क्लास को पढ़ रहा है, यूज कर रहा है, शून्य से भी हीरो बनेगा। तो लिखा है ना, 0 से हीरो, शून्य से शिखर तक ले जाएंगे, शून्य से शिखर तक ले जाएंगे आपको। ध्यान रखिए, ये वादे जो आपसे किए ना, निभाऊंगा साथियों, कहते ना, वादे तुम निभाना, तो वादे मैं तुम्हारे निभाऊंगा, तुम्हारे वादों पे खरा उतरूंगा, ना उतरूं जो मुझ रखे ना उसको कलम कर दूंगा। देखो, 1 टन का समांतर माद ज्ञात
करो। अगर बंटन से समांतर मार्ग पूछा जाए और वर्ग अंतराल टेबल दी जाए तो कैसे लगाओगे? देखो, वर्ग अंतराल, लेकिन मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ बच्चे क्लास तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट भी आप किया करो तो मेरे अंदर एनर्जी आती है आपके कमेंट को देख के, पढ़ के, कि बच्चा मेरा बोल पा रहा है, बता पा रहा है, सर मैं सीख रहा हूं, मैं आपकी क्लास रोज देख रहा हूं, इससे मैं आपके लिए और बेहतर क्लास को बना के लाता हूं। तो इसलिए सबसे बड़ी एनर्जी है आप लोगों का लाइक, कमेंट एंड शेयर। और खूब अच्छा लगे, मन में आए, मन ना माने तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मुझे पता है, बच्चों को पता है, फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए, तो आप मुझे कुछ देते तो हो नहीं, तो सब्सक्राइब तो जरूर करोगे, मानोगे नहीं, है ना? खुद भी करो, अपने साथियों को करवाओ, खुद भी पढ़ो, अपने साथियों को भी पढ़ने दो। केवल अपना भला ना सोचो। मैंने अपने आसपास जितने स्कूल वालों को चैलेंज किया गया था ना कि तुम स्कूल नहीं चला पाओगे, बस वो मेरे पास लगे आके रिक्वेस्ट में, सर मुझे चैलेंज किया गया, मुझे लोग स्कूल नहीं चलाने देते हैं। उन्होंने हमसे अपनी बात रखी आके, मेरा स्कूल चलता नहीं है, चलेगा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, है ना? और हमने स्कूलों को चला दिया। आज कई एक ऐसे स्कूल है, 7-8, जिनको हमने अपने क्षेत्र में चलवाया। शायद ही है कोई ऐसा स्कूल जिनको हमने खुल के सपोर्ट दम से ना किया हो, एक आध भले ही हो। तो अपना पर्सनल व्यवहार, अपना टैलेंट, बच्चों के साथ अपने लगन के साथ मेहनत करते हैं तो जहां खड़े हो जाते हैं। अभी हमने फिर से एक नया विद्यालय स्टार्ट किया अपना, अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई, जिसमें पहली साल में छात्र संख्या समथिंग 350 के करीब है। इंटर तक चलाता हूँ, बहुत बढ़िया। तो आप लोग, इंटर कॉलेज है, मतलब आप लोग भी जब भी हमारे आसपास रहते हैं, मुझे सुन पाते हैं, तो मेरे विद्यालय में प्रवेश लें, जहां आपको बहुत ही साधारण फीस लेकर बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाएगी और सारे सब्जेक्ट आपके मुश्किल कंप्लीट करवाए जाते हैं बहुत अच्छे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। मैं शिक्षकों का चयन खुद ही स्वतः करता हूँ, टेस्ट लेके उनका ये नहीं आए कम रुपए ले रहे तो रख लिया, ज्यादा ले रहे तो स्कूल लेवल के नहीं हो जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप योग्य हैं, आप 15 वाले हैं, तो आपको 15 देके मैं रखूंगा। भाई फ्री में नहीं पढ़वा रहा हूँ, बच्चों से फीस ले रहा हूँ, केवल अपना पेट नहीं भरना होता है। कई एक विद्यालय वाले क्या करते हैं, बस टीचर मिल जाए सस्ते सस्ते, रख लेंगे, पढ़ाई की खाक होगी नहीं होगी। वर्ग अंतराल, तो सभी विद्यालयों वालों से कहना चाहेंगे अपने विद्यालय में टीचर अच्छे रखा करें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, है ना? उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल। जब भी वर्ग अंतराल दिया जाए तो बेटा एक्स का मान निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, बस इस वाले सवाल में और पिछले वाले में यही फर्क है कि उसमें एक्स का मान दिया गया था, इसमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो एक्स का मान कैसे निकालना, इन दोनों को जोड़ के आधा करो। माध्यिका में आरोही क्रम अवरोही क्रम का लॉजिक होता है, इनमें कुछ नहीं होता है। 0 में 10 जोड़ो, 10, 10 का आधा 5, कितना हुआ 5, ये आ गया 5, 15, 25, अब जान गए ना 10 का अंतराल चलना, 35 और 45। इसके बाद में ये एफ, तो एफ के लिए एफ में लिख दो कितना 3, ये 5, ये 9, ये 5 और ये 3।
बस अब देखो वैसे ही सवाल बन गया ना। अब निकालना है मुझे क्या, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स के लिए मैंने एक कॉलम बना दिया। तो इसमें एक कॉलम कौन सा वाला बढ़ गया, जो वर्ग अंतराल दिया गया उससे x का मान अब की बार निकाला गया वही बढ़ गया। ऐसे लगाओगे तो बहुत नंबर पाओगे। 5 दिया 15, 15 पना 75, 9 पना 45 की 5 यहां से लगी 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225, 55 25 की 5 ऐसे लगी 2, 5 ये 15 2 17, 5 ये 15 की 5 ऐसे लगी 1, 4 ये 12 13। अब बस पुराना वाला लॉजिक अगर तुम्हें आता है तो कह दो सर अब तो कैलकुलेशन है जोड़ना घटाना, मैं कर ही लूंगा। अब क्या करोगे, लेकिन ध्यान रखना सिग्मा एफ वाले का योग चाहिए। तो यहां लिखोगे योग और यहां लिखोगे सिग्मा एफ और यहां लिखोगे सिग्मा एफ एक्स। तो कैसे योग करेंगे देखो, 5 3 8, 9 8 17, 17 3 20, 20 5 25, यह है 25। इसे जोड़ो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 की 5 ऐसे लगी 2, 7 1 8 और 2 हासिल वाली 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 की 2 और हासिल लगी 2, 2 2 4 और 2 6, 600 कितना हो गया 25। फॉर्मूला लगा दो, समांतर माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 625 बटे सिग्मा एफ का मान कितना आया 25। तो 25 25 कितने बार कट जाएगा, 25 दूनी 50, बची कितनी बताओ 12, 25 पंचे 125, तो कितना आ गया 625। तो ये हो गया आपका आंसर। बताओ कैसा लगा। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों समांतर माद का, बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर अटक ही जाते हैं। सब लोग अच्छे से देखना, ऐसे क्वेश्चन ऑफलाइन वाले भी टीचर क्या करते हैं छोड़ देते हैं, स्कूल वाले भी टीचर क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ऑनलाइन वाले टीचर भी अक्सर क्या करते हैं, अरे यार कौन मत्था टेके इन्हें छोड़ दो, मुझे जरूरत है किसकी व्यूज की, और मेरा कंटेंट देखा है मुझे फायदा हो, तो कठिन कठिन क्यों पढ़ाओ, केवल सरल ही पढ़ा दो। भाई मेरे पेपर में सरल नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आता जो हिला के रख देगा। तो आपको मैं यहां पढ़ा रहा हूं सिर्फ व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए और अपनी फायदा के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको ना समझ में आ रहा हो, ना अच्छा लग रहा हो, अभी जाओ किसी और चैनल पे चले जाओ, मुझे अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो। झूठे वादे नहीं करता हूं प्यारे बच्चों। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो थोड़ी देर के लिए मन में सोचना कि सर ऐसा क्यों बोलते हैं। झूठे वादे भाई आज हम कर भी दूंगा, कल पेपर जब होगा 27 तारीख को नहीं फंसेगा आप क्या कहेंगे, और फंसेगा आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको अपने ऊपर अफसोस होगा, अपने ऊपर दुख होगा कि शिव जी तो देखते रहे क्लास, ये तो टॉपर्स बन रहे हैं, राघव देखते रहे क्लास, ये तो टॉपर्स बन रहे हैं, है ना, रिया क्लास को पढ़ती रही ये टॉपर्स बन गई है, प्रिंस पढ़ते रहे ये टॉपर्स बन रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ते रहे वो सब टॉपर्स बन रहे हैं, हम नहीं पढ़ पाए तो हम टॉपर्स नहीं। कई एक बच्चों के दिमाग में ये रहा अरे सर जी क्या पढ़ा रहे होंगे। प्यारे साथियों सर जी वो पढ़ा रहे हैं जो पेपर में 100% आएगा। तुमसे वादे के साथ कह रहा हूं पढ़ लो, नहीं तो फूट फूट के रोओगे। इतना अच्छा मौका आपको मिला है,
आपके इतने अच्छे दिन है कि आपको ये सब ऐसे पढ़ने को मिल रहा है। बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों ने रिक्वेस्ट की, सर कई एक बच्चों के सपने चूर हो जाते हैं, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उन्हें, कहीं वो हमने अपने ऑनलाइन स्टूडियो को बहुत अच्छा तो नहीं बनाया, बहुत अच्छा बना भी देता, अभी मैं स्मार्ट बोर्ड ले आके रख देता, उससे आपको क्या मिल जाता? आपको चाहिए प्यारे भाइयों बहनों पढ़ाई, मेरा स्मार्टनेस नहीं आपको चाहिए। मेरे स्टूडियो का आपको चेकअप नहीं मिल जाएगा, मैं अच्छा रखूं या बुरा रखूं, बस आप यहाँ पे चीजों को देख पा रहे हो ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ये साथ जाएंगे, आप समझ लोगे, विद कॉन्सेप्ट के सीख जाओगे। जहां आपका सेंटर गया ना, आप पढ़ाई कर जाएंगे, वहां साथ ये नहीं जाएंगे। स्टूडियो, मेरा कैमरा, मेरा बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड है, कैसा बोर्ड है, किस बोर्ड से पढ़े हो, कोई नहीं वहां पूछेगा तुमसे। स्मार्ट बोर्ड वाले बच्चे इधर बैठेंगे, सिंपल बोर्ड वाले बच्चे इधर बैठेंगे, व्हाइट बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है यार। कहां से पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, बस आता है, तुम बेस्ट हो और मैं तुम्हें बेस्ट बना दूंगा। जितने भी बच्चे आज मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ध्यान रखना, एक एक बात नोटिस करना, और अगर कर ली, अपने जहन में उतार ली, तो प्यारे बच्चों सपने देखे ना वो खुशी खुशी पूरे हो जाएंगे, मैं कहता हूं। चलो नोट करो, कहते ना एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो मैं वो सवाल भी आपको करवाते हैं जो शिक्षक ये कह के छोड़ देते हैं कि ये रहने दो, ये पेपर में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है, पेपर में ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं कि हिला देते हैं बच्चों को। वो यही सवाल हो जाते हैं जो हिला देते हैं, जो मास्टर ये कह के छोड़ देते हैं कि ये वाला नहीं आएगा। बच्चों को बता दो मुझे नहीं आता है, तुम्हें नहीं आता है, तो तुम ये कह दोगे यार पेपर में नहीं आएगा, नहीं कहना चाहिए। चलो मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों, मिस ना करना, क्योंकि ये तो अगर थोड़ा भी बच्चों ने पढ़ा होगा वो भी कर लेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी शिद्दत चाहिए, और वो है आपके पास तो लगा लोगे, नहीं है तो नहीं लगा पाओगे, है ना। देख लो अगर अच्छा लगे तो। क्वेश्चन कौन सा था, मैटर नहीं करता है, मैं 4 लिखता हूं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 26 है, तो P का मान ज्ञात करो। मैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको अच्छी तैयारी करवाई है ऑफलाइन कोचिंगों में, स्कूलों में, उनकी भी बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन को बहुत ही बच्चों ने अच्छे से मन से लगन से तैयारी की है, वही केवल कर पाएंगे। बाकी अगर 100 बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, मैं 70 की गारंटी लेता हूं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, 30% बच्चों को ये प्रश्न आएगा। तो एक बार आप लोग भी देख लें, ऐसी गलती ना करें, बोल कर भी, अनजाने में भी। सवाल क्या है, मैं पहले पूरे सवाल को लिखता हूं। वर्ग अंतराल, मजाक नहीं है, यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, खुद भूखा रह सकता हूं, टाइम से नहीं खा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे भविष्य के साथ प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, खिलवाड़ नहीं। आप मेरे छोटे भाई हो, टॉपर्स करोगे, नंबर अच्छे लाओगे, क्षेत्र में मेरा नाम रोशन करोगे, यूपी में बताओगे सबको कि मैं आशीष सर का स्टूडेंट रहा हूं, मैं इस चैनल से पढ़ा हूं, बस ये खुशी है सबसे बड़ी। चाहिए क्या होता है टीचर को, यही सब चाहिए होता है जो आप देते हैं, सम्मान। सम्मान तो आप भर भर के देते हो,
मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। अब बड़े हो गए हैं तो समझने भी लगे। पहले इन्हें क्या करते थे मास्टर, कूट काट के कहते थे हमसे पढ़ो, स्कूल वाले रोकते थे, रोक लेते थे, या इनके क्लास में जो पढ़ते थे। अब वो समझते हैं, मास्टर को गोली करवा देते हैं, कह रहे तुम हमें गोली करो। लगाओ बेटा, जिन बच्चों को आ रहा हो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर तुम्हें जल्दी लगाओ, ठीक है? तब तक मैं बताता हूँ। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट तो बेटा वही है, ऐसी सर वाला लिखो, वर्ग अंतराल। कौन कैसे सिखाता है? सबका अलग अलग अंदाज होता है। मैं लिख रहा हूं वर्ग अंतराल को, अपना तो एक अलग ही अंदाज, वो अंदाज दूसरा है, ये अंदाज दूसरा है, वो दिन दूसरे थे, ये दिन दूसरे। पढ़ो। 30 से 40, 40 से 50, तब उतनी चीजें तैयार नहीं हो पाती थी, वो दिन दूसरे थे। जब तुम्हारे भाई पढ़ गए, बहन पढ़ गए, वो भी आज मैसेज करके हमसे कहते, सर ये वाली व्यवस्था है आपने मुझे नहीं दी थी, इन बच्चों को आप ज्यादा प्यार करते हो, ऐसे ऐसे पढ़ाते। नहीं प्यारे भाई, वो सब कहते ना, बदलेगा जमाना, तो बदल रहा है। टीचर भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, मैं भी अपने आप को अपडेट कर रहा हूं। पुराने डरे से नहीं चलना है, स्मार्ट तरीके से टीचिंग देना है ना? कई एक मास्टर क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट ही नहीं करते हैं, जैसे कि तैसे चल रहे थे। अरे वैसे नहीं चलना है, अपडेट करना है। समय को देख के, समय स्पीड से चल रहा है, चीजें स्मार्ट तरीके से मार्केट में है, तुमने भी हम स्मार्ट तरीके से लॉन्च करवा के दे रहा हूं। एक्स का मान निकालो, 5, 15, 25, 33, 45। कई लोग यहाँ एक्स ही लिखेंगे, वहां एक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। 6 और ये पी और ये 9 और ये 4 और ये 11, 6 पंचे 30। एफ एक्स निकालोगे, सारी चीजें वही है। 6 पंचे 30, 15 अपना 75 पी, 25 निम्मा 225, देख लेना। 5 को 20 की 0 हंस लगी, 4 4 3 12, 2 14, 11 25 55 की 5 हंस लगी 5, और 11 चौको 44, 44 और 5 कितने हो गए? 49। ठीक, लिख लेना 49, 495। और इनको जोड़ना ठीक से। अब करना है योग, तो योग कैसे करोगे? जल्दी करो योग। यहां लिखो योग, और यहाँ योग का चिन्ह, यहाँ लिखो सिग्मा एफ, और इसका योग बताओ कितना होगा जल्दी से, और इसका भी योग बताओ सिग्मा एफ एक्स वाले का। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, कितना योग होगा? ये कॉलम थोड़ा बढ़ा कर लो लिखने के लिए, तो लिख जाएगा। जल्दी जोड़ के बताओ कितना होगा। जल्दी बताओ, मैं बताता हूं तुम्हें। ये होगा 800, कितना होगा? ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ आएगा 15 की, ठीक है? और इसको सबको जोड़ो तो आएगा 890, और इन सबको जोड़ेंगे तो 890, और ये 15 पी अलग से लिख दो, 15 पी। और इससे जोड़ोगे तो 11 9 20, 10 30, यानी कि ये वाला आएगा 30 प्लस के 3। अच्छे से देख लेना, समझ लेना, पेन कॉपी में 2-3 बार खुद से लगाना, तब आएगा। समांतर माध्य का सूत्र लगाओ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य दिया कितना गया सवाल में?
26। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 890 प्लस की 15t बटी में सिग्मा एफ का मान कितना है 30t प्लस के गुणा करो तो 18 की 8 हाथ से लगी 1 3 त्रिका 9 9 और 1 10 1000 18 की 8 3 दूनी 6 1 7 और प्लस के 26t बराबर 890 प्लस के 15t टी वाले एक तरफ ले आओ 26t माइनस की 15t बराबर 890 माइनस के 780 तो 0 9 में से 8 गई 1 और यहाँ पे कितनी बच गई 11p। प्यारे बच्चों p 11p बराबर 110 p बराबर 110 बटी 11 p बराबर 11 ये आंसर हो गया। और अच्छे से समझ लेना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 जरूर आएगा मिस ना करना। अच्छे से देख लो मैं बताता हूं फिर तुम्हें जल्दी करो। मन को सुनो है तो हंसा दीजिए कैसे हंसाऊं और कैसे फंसाऊं है ना। ऐसा सवाल एक पूछा जरूर जाता है प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट क्लियर। कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है और यूपी को अखिलेश पसंद है और मेरे बच्चों को आशीष सर ही पसंद है। जल्दी करो मैं एक सवाल और लगाता हूं चुटकी से आपके सामने। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जय बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम लगा दूं। चलो एक कॉन्सेप्ट आपको यही पढ़ाता हूं फिर बढ़िया से क्वेश्चन बताता हूं। चलो साफ कर दो एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों पेपर में आता ही आता है। कैसा देखो कैसा ऐसा देखो ऐसा आता है बहुलक बहुलक कोमा समांतर माद व माध्यका में संबंध संबंध क्या होता है सूत्र ध्यान रखिए होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यका माइनस 2 गुणे समांतर माद। प्यारे बच्चों एक बार सब लोग रिवीजन कर लेना। जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे भी मुझे देख पा रहे होंगे देखते हैं रोज डेली वो सभी भी अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लेना। मुझे पता है आपको पढ़ा है लेकिन एक बार रिवाइज कर लोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ताजा पढ़ा है। ताजे और बासे में फर्क होता है। ताजा पानी पियो अलग इंटरेस्ट होगा ताजा खाना खाओ अलग इंटरेस्ट होगा बासा अलग होता है। तो प्यारे बच्चों एग्जाम पास में आ गया है करीब है
अपने आप को अपडेट करो, चीजों को नया करो, ताजा करो। तो मैं आपको ताजा करवा रहा हूं, जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है उनको सिखा रहा हूं। मेरा कर्म है, मैं उसे पूरा कर रहा हूं। आपका जो काम है आप उसे मन से, लगन से, शिद्दत से कीजिए। 100% सफलता कदम चूमेगी। ठीक है। इसका एक सवाल तो बताते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है। 3 चीजें, 1 2 3, इसमें 2 दी जाएंगी, 1 पूछी जाएगी। जैसे लिखा होगा यदि बहुलक बहुलक 15वां माध्यका 3 है तो समांतर माध्य ज्ञात करो। ऑप्शन में या वैसे भी 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता, वादे के साथ कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, ये ध्यान रखिए। गुमराह नहीं करता हूं कभी भी, जो भी बोलना है खोल के बोलूंगा, जिससे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। डरता नहीं हूं किसी से भी, क्योंकि गलत करता नहीं हूं तो डरता नहीं हूं, ये ध्यान रखना। चाहे टीचर मैथ वाले देख रहे हो वीडियो को, चाहे कोई बड़ा गणतज्ञ देख रहा हो, नहीं फर्क। मुझे पता है ना, मैं 100% श्योर दे रहा हूं बच्चों को। उंगली उठाने की कोशिश की, उंगली काट लूंगा। क्वेश्चन की साइड उंगली नहीं चलनी चाहिए। चलो, तो ये कॉन्फिडेंस सबके अंदर नहीं होता, लाना पड़ता है। लिखो बहुलक बराबर 15। हर कोई आशीष सर नहीं बन सकता है। इंटर पास कर ली, मास्टर बन गए, पढ़ाने लगे, आशीष सर जी बन गए, तो मैंने आके छोड़ दिया, कुछ थोड़ा बहुत सिखा दिया, खुद को आशीष सर समझने लगे। अरे यार नहीं, आशीष सर बनने के लिए तुम्हें मूछ तैयार करनी पड़ेगी, और मूछ इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है। कई लोगों की तो निकलती नहीं है। अब मूछ निकलती नहीं है तो तुम उन्हें क्या समझते हो? बिल्कुल, है ना। तो लगा दो, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। बहुलक कितना है? 15 बराबर 2 गुणे माध्यका कितनी है? 3 माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। लेकिन प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैं आपका साथ दे रहा हूं, आप मेरा देते आ रहे हैं, हमेशा साथ रहोगे। 3 दूनी 6, कितनी? 3 दूनी 6, तो 6 इधर आएंगे, ऋण के बराबर 2 गुणे समांतर माध्य। समांतर माध्य तो 15 में 6 दिन 9, 9/2 बराबर समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कितना आ गया? महादेव देख रहे हैं क्या वीडियो को? समांतर माध्य महादेव देख रहे हैं, कह रहे हैं सर जी मेरे स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं गई, मेरे अब मैं क्या करूं, कैसे सीखूं। जब मेरे पास महादेव लगे आके, हमने समझाया, हमने कहा बच्चा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे पास 2 महीने हैं। बोले सर 2 महीने में पास हो जाएंगे? हमने कहा नालायक, पास होने की बात करता है, इतने नंबर दिलवाएंगे पूरे तेरे स्कूल में किसी के नहीं आएंगे। तो महादेव खुश होते रहे। और आज महादेव मुझे बताते हैं, जब हम 3 दूनी 8 कर देते हैं, तो महादेव हम बताते हैं सर जी 3 दूनी 8 नहीं होता है, 3 दूनी 6 होता है। और मैं जानबूझ के 3 दूनी 8 कर देता,
इसलिए करता कि देखे महादेव ने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा है। तो जब महादेव कहते अरे सर जी आज हमें लगा था आपको दिमाग है नहीं है, तो बड़ी खुशी होती है और लगता है कि महादेव को हमने कुछ सिखा पाया। तो ऐसे कई एक महादेव मेरे पास, वो वाले महादेव नहीं, वो तो सबका बेड़ा पार करते हैं। मेरे पास महादेव बच्चे हैं जिनका नाम महादेव है, प्यार से पुकारते हैं उनके भाई और मैं, वो वाले महादेव है ना। तो बस समझ गए होंगे ना, महादेव तो सुन रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे। हाँ, लेकिन महादेव भी बढ़िया इंसान है ना। अनुराग तिवारी जी वीडियो को देख रहे होंगे ना। सभी ऑफलाइन वाले बच्चे बड़े बढ़िया हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जितनी बातें उठाते हैं सबका पालन करते हैं। इसलिए हमेशा मेरे यहाँ से बच्चे टॉपर्स निकलते हैं ना। रिया कह रही होंगी सर जी ने मेरा नाम नहीं लिया है। आएंगी बैठ जाएंगी, अरे सर जी भी नहीं समझाए समझ में आ जाता, आप इतने कॉन्सेप्ट समझा, इतने साफ सफाई से समझा देते, आप ना भी बोलो तब भी मैं समझ लेंगे। बस ऐसी तो तुम मेरा दिल जीत लेते हो ना। सुन रहे हो, कई एक बच्चे मक्कारी करते हैं, रोज नहीं आएंगे तो बेटा रेगुलरिटी आवश्यक। मैंने जिस दिन से, पहले तो मैं आपके कहने से वीडियो अपलोड नहीं की, आप खूब कहते रहे, लेकिन जिस दिन से कर दी है अब मैं आपके कहने से बंद नहीं कर सकता हूं कि आप जा रहे हैं। कई बच्चे क्या करते, सर जी कल ना वीडियो डाली हो, कल हम जो है ना पुरी खान ब्याह हुआ है। अरे यार तुम पुरी खान जो हो, तुम्हारी लाइव वीडियो थोड़ी बनाई जा रही। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले मेरे और भी बच्चे हैं ना, जिन्हें नया नया हमसे परिचय हुआ है। तो जितने भी बच्चे नए वाले मुझे देख पाते हैं ऑनलाइन वाले, मैं केवल ऑफलाइन वालों का शिक्षक नहीं हूं, आप सबका मैथ गुरु हूं और आपको मैं सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों सभी लोग देखिए क्लास को आगे बढ़ाइए। और अगर आप मेरे क्षेत्रीय हैं तो एक बार हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोचिंग में आइए, आप सभी का वेलकम है और मुझसे परिचय कीजिए। देखिए पढ़ाई का अंदाज देखिए कैसे मिलता है, क्या मिलता है। हर चीज पैसा नहीं होती है प्यारे बच्चों, अपने रूल सिद्धांत थोड़े हटके हैं। बस एक ही मन में दृढ़ संकल्प है, क्षेत्र को शिक्षित बनाना है, उत्तर प्रदेश के बच्चों को शिक्षित बनाना है। जब सब शिक्षित बन जाएंगे तो शिक्षा एक वो मजबूत चीज होती है कि आपके पास कुछ भी ना हो और आप शिक्षित हैं। कहते हैं ना बिजनेस करोगे 2, 4, 10 लाख रुपए लगाओगे तब बिजनेस स्टार्ट होगी। आप शिक्षित हैं, अनुभवी है, कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, उस दिन से आपकी इनकम शुरू। समझ रहे होगे? तो पहले प्यारे बच्चों शिक्षित बनो। बिजनेस करना है तो कोई बात नहीं, करना उसके लिए भी दिमाग की जरूरत होती है। पहले आप अपने आप को दिमाग मेकअप कीजिए और शिक्षित भी बनिए, आगे लोगों को अच्छे से समझ सको। क्योंकि कहते हैं ना हर लोग हर कदम कदम पे छलिया है। लोग अपने फायदे के लिए सर कितने भी गिर जाते हैं, कभी भी गिर जाते हैं। मैंने अपने इस उम्र में बहुत तजर्बे सीखे, बहुत लोगों को पहचाना कि कब आदमी कितना अपने फायदे के लिए गिर जाए, कितनी नीचता से उतर आए, नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों आपसे भी कहना चाहता हूं, कोई भी काम आप करें सोच के समझ के करें कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों की संगत में ना फंसे जो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हो, उनसे दूर रहो, है ना। तो आज के लिए वाणी को विराम करना चाहेंगे। आप लोगों ने लेक्चर पढ़ा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। समांतर मार्ग कंप्लीट, मुझे लगता है कि समांतर मार्ग के जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे, हो गए होंगे।
अब क्लास चलेगी थोड़ी ब्रेक के बाद 12th क्लास की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके बड़े भाई बहन कहीं भी पढ़ते हो, जरूरी नहीं है सर के यहाँ पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, उनकी भी हेल्प कीजिए कि मेरे शिक्षक गुरु, नए शिक्षक गुरु आशीष सर पहले हम लोगों को ऑफलाइन कोऑपरेट करते थे, आज ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी रजाई में बैठ के मैं अच्छी पढ़ाई कर पा रहा हूं, आनंद उठा रहा हूं, फायदा उठा रहा हूं। कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो विजिट कीजिए टॉपर्स जय विजन कोचिंग को। जय श्री राम। मिलते हैं कल बहुलक के साथ।